हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जो बेस्ट 300 एमसीक्यूज हैं फरवरी के, उसका पार्ट 2 बाइलिंगुअल, यानी स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे जो है ये 10 फरवरी को मनाया गया और इस बार इसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये 8 फरवरी को मनाया गया। एक्चुअली ये जो फरवरी का सेकंड मंडे होता है उस दिन मनाया जाता है। एपिलेप्सी एक रोग होता है, डिजीज होता है, जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे ये 9 फरवरी को मनाया गया और ये फरवरी के सेकंड वीक के सेकंड डे मनाया जाता है। तो इस बार फरवरी का जो सेकंड वीक था उसका सेकंड डे 9 फरवरी को था। इस बार इसका थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को मनाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन और गर्ल्स हैं साइंस में काफी कम है, स्टेम के क्षेत्र में। एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथ, ये 4 फील्ड ऐसे हैं जिनमें महिलाएं आपको पुरुषों के कंपैरिजन में कम मिलेंगी। तो इस बार इसका थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, यानी कोविड-19 से जो हमारी फाइट है उसमें वुमेन साइंटिस्ट का जो रोल है उसे नकारा नहीं जा सकता। वुमेन साइंटिस्ट आर एट द फोरफ्रंट। डार्विन डे 12 फरवरी को मनाया गया। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। ये अपने शिप HMS बीगल, इनके जहाज का नाम था HMS बीगल, BEAGLE, उसमें बैठकर दुनिया के चक्कर लगाने को गए और फिर इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो चार्ल्स डार्विन डे 12 फरवरी को होता है। वर्ल्ड यूनानी डे ये हकीम अजमल खान का बर्थडे होता है। हकीम अजमल खान। वर्ल्ड यूनानी डे, यूनानी एक चिकित्सा है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको प्रमोट करने के लिए दिन होता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया गया। सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और एक बात और भी याद रखनी है, 12 से 18 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। वर्ल्ड रेडियो डे भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया 13 फरवरी को और इस बार इसके 3 थीम्स थे, एवोल्यूशन, इनोवेशन और कनेक्शन। एवोल्यूशन, इनोवेशन और कनेक्शन। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर एजरा मोजेले, इनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। एजरा मोजेले वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे। टेनिस के महान खिलाड़ी अख्तर अली, इनकी डेथ हो गई। अख्तर अली। एक थिएटर ग्रुप है रंग विदूषक, इनके फाउंडर पद्मश्री जीत चुके बंसी कौल की डेथ हो गई। ये थिएटर आर्टिस्ट थे। और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, वहां पे विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, जॉर्ज शुल्ट्ज, उनकी डेथ हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन। हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वो कौन सी नदी के ऊपर लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रहा है, लखवाड़ बिजली परियोजना। तो याद रखिए ये यमुना नदी पे बन रही है और इसमें 6 राज्यों को फायदा होगा। ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल। तो इनको फायदा होगा लखवाड़ प्रोजेक्ट के बनने से और ये यमुना नदी पे बन रहा है। यमुना नदी के किनारे इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं? दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ये इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, यमुना गंगा में ही जाकर मिल जाती है। कितने ऐसे राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं जिनको 5034 करोड़ रुपए, मतलब सरकार ने कितने राज्यों को 5034 करोड़ रुपए ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओपन मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू ग्रांट की है, परमिशन की वो रेज कर सकते हैं। तो याद रखिए ऐसे राज्य हैं टोटल 4, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। ये ओपन मार्केट बोरोइंग से 5034 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं, इन्हें ये परमिशन सरकार ने दी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है, जिसे HRD मंत्रालय बोलते थे या मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला करते थे पहले, उन्होंने डिसाइड करा है कि रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत खोले जाएंगे, उनका नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा जाएगा? तो उनका नाम सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के नाम पे रखा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले जो स्कूल हैं और छात्रावास हैं यानी हॉस्टल हैं, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी 2022 को 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी आम बीमा कंपनी जिसे कहते हैं, जिन्होंने एक अभियान चलाया है सैल्यूट टू केयर गिवर, एक नया नजरिया। एक नया नजरिया, तो इस अभियान को चलाया है भारती आक्सा ने। भारती आक्सा। और इसकी टैगलाइन भी बनाई है, इस अभियान की टैगलाइन है इस जंग में हम संग हैं। इस जंग में हम संग हैं। और भारती आक्सा जो कंपनी है, इनका जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो अब समा गया है ICICI लोम्बार्ड में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भारती AXA कौन सी कंपनी में मर्ज हो गई है, तो आंसर है ICICI लोम्बार्ड। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी है जो मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उनको अपग्रेड करके इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को दे रही है? इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को मार्क 3 हेलीकॉप्टर दिए हैं एडवांस्ड, हाईली अपग्रेडेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। सो आंसर है HAL। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अभी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। इसको किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है ये, इनका नाम है झुंपा लहिरी। झुंपा लहिरी भारत में नहीं रहती, विदेश में रहती हैं, लेकिन इंडियन है ये। और इनकी एक बड़ी फेमस किताब आपको बताता हूं जिसपे फिल्म भी बनी है, द नेमसेक। द नेमसेक को भी लिखा था झुंपा लहिरी ने।
भारत का पहला जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कहां बन रहा है, यानी भूतापीय ऊर्जा परियोजना, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बन रहा है लद्दाख में बन रहा है। लेकिन लद्दाख में कहां बन रहा है, तो काफी डीप क्वेश्चन पूछा है। ये पूगा वैली में बन रहा है, पूगा घाटी बोलते हैं इसे, पूगा गांव का नाम है, वहां पे बन रहा है भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। और लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, लद्दाख में एक झील भी है, सोकार, TSOKAR, सोकार, जिसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो होता है, राइट, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये भारत में कौन सा संगठन जारी करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करता है, तो इसको करता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अभी अभी ब्रोकेसिया नाना, ये दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल, सरीसृप यानी रेंगने वाला जीव खोजा गया है। ये कौन से कंट्री में खोजा गया है, ये मादागास्कर में खोजा गया है। ये 13.5 मिलीमीटर लंबा है, 13.5 मिलीमीटर, 13.5 mm, यानी इंचेस में कन्वर्ट करें तो 0.53 इंचेस। और ये है कौन सा जीव, ये एक कैमेलियन है, गिरगिट बोलते हैं जिसे। तो ये गिरगिट है, हमारे नाखून से भी छोटी है ये साइज में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे छोटा रेंगने वाला जीव है, ये खोजा गया है मादागास्कर। और मादागास्कर जो है इसकी कैपिटल है अंतानानारिवो, अंतानानारिवो। अभी अभी जो आकाशवाणी संगीत महोत्सव होता है, आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल, उसका नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, तो इसका नाम अभी अभी रखा गया है पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पे, पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था। अभी अभी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में किसको अपॉइंट किया है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, जो अजय डोवल को एडवाइस देता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, तो उसमें किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। और श्रीधर वेम्बू जो हैं, इन्हें पद्मश्री भी मिला था अभी अभी। ये हैं कौन, ये जोहो कंपनी के फाउंडर हैं, जोहो कंपनी के फाउंडर हैं, याद रखिए। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में और भी लोग हैं, जैसे इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं के राधाकृष्णन, अंशुमन त्रिपाठी हैं जो IIM बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, अरुण सिंह हैं जो भारत के पूर्व राजदूत थे अमेरिका में और फ्रांस में, इस तरह के लोग हैं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी जनरल KS थिमैया संग्रहालय खोला है। कहां पे, इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है, देखो जनरल KS थिमैया जो हैं, ये बहुत हमारी मतलब जो कहते हैं ना आर्मी के चीफ थे, एक तो 1957 से लेकर 1961 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये। बहुत इन्होंने हमारी आर्मी के लिए किया है, आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किया है, तो बहुत बड़ी हस्ती थे ये। और कर्नाटक से थे, तो कर्नाटक के कोडागू जिले में, कोडागू जो कॉफी के लिए फेमस है, वहां पे ये म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। कौन से राज्य की सरकार है जो एक 16 डिजिट्स का, 16 अंकों का एक यूनिक आईडी, जिसको यूनिकोड बोलते हैं, वो लेकर आई है। इससे जो जमीनी धोखाधड़ी होती है, यानी लैंड होल्डिंग वगैरह उनके डिस्प्यूट होते हैं, वो सब रुक पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट, जमीन का अतिक्रमण, ये सब रुक पाएगा। तो ये कौन लेकर आया है, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है, उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है भारत का, वो कौन सी कंपनी के साथ उन्होंने एक SDR टेक एग्रीमेंट साइन करा है। SDR यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो ये करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, यानी BEL। वैसे हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक मैगजीन निकाली है अभी, जिसका नाम है शौर्यवान, शौर्यवान। ये पूरी तरह से डिजिटल मैगजीन है। हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है ई-छावनी। छावनी मतलब होता है कैंटोनमेंट, ई कैंटोनमेंट या ई-छावनी। और रक्षा मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है जिसका नाम है श्रीजन पोर्टल, SRIJAN, श्रीजन पोर्टल। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा, देखो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर तो देती है, लेकिन अब ICC ने एक नए अवार्ड स्टार्ट करे हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी हर महीने का बेस्ट खिलाड़ी। तो हर महीने का बेस्ट खिलाड़ी पुरुष भी होगा और महिला भी होगी। तो पुरुषों में रहे जनवरी के बेस्ट खिलाड़ी पूरी दुनिया के ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत को मिला ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और अगर महिलाओं की बात करूं तो आप फोटो यहां पे देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल, इनका नाम है शबनीम इस्माइल, ये थी प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं में। और ICC के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले, और ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। कौन सी भारत की फिल्म है जो टाइगर अवार्ड मिला जिसे बेस्ट फिल्म के लिए, यह फेस्टिवल हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम। रोटरडैम एक जगह है जो नेदरलैंड में है, वहां पे 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ। तो कौन सी भारत की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला, तो यह पुरस्कार मिला फिल्म को जिसका नाम है पेबल। तो पेबल मतलब होता है पत्थर, जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर, उन्हें पेबल्स बोलते हैं। तो पेबल्स जो फिल्म है, इसको बनाया है भारत के निर्देशक विनोद राज ने। विनोद राज, दक्षिण भारत की फिल्म है ऑब्वियसली, तो विनोद राज ने इसको बनाया है। कौन सा देश है जहां पे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन होगा। यह 10 या 12 फरवरी को हुआ था। सो इस बार इसका आयोजन इंडिया में हुआ था। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल, ये था इसका थीम। और एक बात और याद रखिए, ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट करवाता कौन है, इसे करवाता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे टेरी बोलते हैं, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के कौन से राज्य ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है वॉर ऑन ड्रग्स, वॉर ऑन ड्रग्स, इसको चलाया है अभी अभी भारत में मणिपुर ने। तो ड्रग्स की समस्या जो है मणिपुर में भी काफी है,
और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने यह अभियान चलाया है, वॉर ऑन ड्रग्स। मणिपुर का एक एनिमल याद रखिए, संगई। संगई के नाम से वहां पे फेस्टिवल भी होता है। राजधानी है इम्फाल। भारत कौन से कंट्री के साथ मिलकर एक डैम बना रहा है, बांध बना रहा है, जिसका नाम है ललंदर बांध। ललंदर बांध का एक नाम और है। ललंदर बांध का दूसरा नाम क्या है? ललंदर बांध, बेसिकली इसको शहतूत बांध भी बोलते हैं, शहतूत बांध। तो ये अफगानिस्तान में जो है बनेगा और भारत की मदद से बनेगा। भारत और अफगानिस्तान ने इससे पहले एक डैम और भी बनाया था जिसका नाम है सलमा डैम। सलमा डैम। एक अभी अभी भारत के कौन से बैंक ने अपना नया ब्रांड बनाया है जिसका नाम है परिवर्तन। ये उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक दायित्व का ब्रांड है। इसमें वो युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और युवाओं की मदद करेंगे बिजनेस खोलने में, उनको स्किल देंगे। तो ये सब जो है ये है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अभी अभी कौन से कंट्री ने मंगल ग्रह पे मिशन पूरा करा जिसका नाम है अमल या होप प्रोब। तो होप प्रोब जो करा था संयुक्त अरब अमीरात ने करा था और ये मंगल ग्रह के लिए करा था। तो क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है, यहां पे लिख दिया है यूएई ने करा था, लेकिन किस ग्रह से संबंधित है? तो आंसर है मंगल। मंगल को मार्स बोलते हैं। वैसे मंगल ग्रह पे चीन ने भी अपना मिशन करा है, उसका नाम है तियानवेन-1, TIANWEN, तियानवेन-1। ये भी ध्यान रखिए। कौन सी कंपनी है जो एक भविष्य में उच्च ऊंचाई वाला सूडो उपग्रह बना रही है, यानी हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रही है? इसके लिए वो कैट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी बेसिकली ये ऐसे सैटेलाइट हैं जो काफी ऊंचा उड़ेंगे और वहीं पे रहेंगे। 70,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ेंगे और वहीं पे रहेंगे। तो ये अंतरिक्ष में ना जाके भी अंतरिक्ष की सारी डिटेल धरती पे रहते हुए हमें बता देंगे, क्योंकि 70,000 फीट ज्यादा नहीं होता। एक प्लेन उड़ता है 40,000 फीट की ऊंचाई पे, तो बस फर्क ये है उससे प्लेन से ऊपर डबल हाइट पे रहेंगे, लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई पे रहेंगे। विजयनगर अभी अभी कौन से भारत के राज्य का नया जिला बना है? विजयनगर। और विजयनगर जो है ये 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है, ये भी याद रखिए। तो विजयनगर बना है कर्नाटक का 31st डिस्ट्रिक्ट, राइट, कर्नाटक। और ये हुबली डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर, हुबली नहीं बल्लारी से अलग होकर बना है। मैं रिपीट करता हूं, ये बल्लारी से अलग होकर बना है विजयनगर। और भी बने हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे गोरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ का 28वां डिस्ट्रिक्ट बना है, बिलासपुर से अलग होकर बना है। या फिर माइलादुतुरई जो तमिलनाडु का 38वां डिस्ट्रिक्ट बना है, वो नागापट्टिनम से अलग होकर बना है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है, वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। अभी अभी किताब लिखी गई है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इसको किसने लिखा है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये काफी फेमस किताब है और इसको लिखा है संगीत पॉल चौधरी ने। संगीत पॉल चौधरी। भारत की जो आर्मी है, भारतीय सेना, उन्होंने 100 फीट लंबा भारत का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लगाया कहां पे? तो ये 100 फीट का जो ध्वज है ये अभी अभी गुलमर्ग में लगाया गया है। गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन सी जीवन बीमा कंपनी है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने हाल ही में एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम रखा है गिफ्ट, यानी गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। गारंटेड इनकम फॉर टुमारो ये करा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो लोग मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, उनकी संख्या में 50% कमी होनी चाहिए। कब तक? तो इसके लिए जो टारगेट रखा है वो रखा है 2025। यानी भारत में सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग मारे जाते हैं उनकी वजह से होने वाली मृत्युओं में 50, मतलब सड़क दुर्घटनाओं के कारण मारे जाने वालों की संख्या में 50% गिरावट होनी चाहिए 2025। तो आंसर है ऑप्शन डी। भारत का कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा हवाई अड्डा है जिसे वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड मिला है, यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए वॉइस ऑफ द कस्टमर? तो ये मिला है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलोर का एयरपोर्ट है। अभी अभी मिस इंडिया कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब है वो जीता है माना वाराणसी ने, मानसा वाराणसी। और मानसा वाराणसी जो है ये तेलंगाना की है, इंजीनियर है ये, तेलंगाना की है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये है फेमिना मिस इंडिया। हिमा दास कौन से राज्य की डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनी है, डीएसपी बनी है? हिमा दास 400 मीटर की रेस में बहुत नाम कमाया है इन्होंने। तो हिमा दास जो है ये असम में डीएसपी बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी किसकी डेथ एनिवर्सरी है, यानी पुण्यतिथि है, जो समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? समर्पण दिवस जो है ये पुण्यतिथि होती है दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे, जो बाद में जाके बीजेपी बना था। और इनकी पुण्यतिथि को हम समर्पण दिवस बोलते हैं 11 फरवरी को। एक बात और याद रखिए, इनकी जन्म तिथि होती है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी। कौन सा देश है जिसने एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस 10 ईयर का स्पेस प्रोग्राम बनाया है, 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम? और ये 2023 में चंद्रमा पे अपना उपग्रह भी भेजेगा, चंद्रमा मिशन करेगा। तो ये करेगा टर्की। टर्की चांद पे भेजेगा अपना उपग्रह 2023 में। टर्की के राष्ट्रपति हैं रसीप एर्डोगान और टर्की की मुद्रा है लीरा, राजधानी है अंकारा, राइट। वैसे तो अमेरिका भी अपना चांद का मिशन करेगा, आर्टेमिस, जिसमें पहली बार एक महिला चांद पे जाएगी। आज तक कोई महिला चांद पे नहीं गई है। आर्टेमिस, ARTEMIS, ये करेगा नासा। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह बोलते हैं इसे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मनाया जाता है। ये कब मनाया गया?
तो ये 8 से 12 फरवरी तक मनाया गया। ये लगातार मनाया जा रहा है 2016 से भारत में वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए। इस बार इसका थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार किसे मिला है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये फोटो खींची रॉबर्ट इरविन ने। रॉबर्ट इरविन स्टीव इरविन के बेटे हैं और ये जो इन्होंने फोटो खींची है, ये जंगलों में आग लगी उसकी फोटो खींची, तो रॉबर्ट इरविन इज द आंसर। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के हिसाब से भारत का जो जीडीपी है वो 2022 फाइनेंशियल ईयर यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना ग्रो करेगा? तो याद रखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 10.4%। 10.4% यानी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी वित्तीय वर्ष 2022 में। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी अभी 57,000 करोड़ रुपए के वाटर स्ट्रक्चर, राइट, यानी जल संरचनाओं का आभासी तरीके से वर्चुअल लोकार्पण किया, यानी कि उनको इनॉग्रेट करा वर्चुअली। तो इनका नाम क्या रखा गया? इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है जल अभिषेकम। वेरी इंपॉर्टेंट, जल अभिषेकम। ये पानी के संचय में हमारी मदद करेंगे, जल संचय यानी वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे। अभी अभी किताब लिखी गई है टर्न अराउंड इंडिया। इसको किसने लिखा है? टर्न अराउंड इंडिया। इस किताब को लिखा है मिस्टर आरपी गुप्ता ने और इसको लॉन्च करा मिस्टर जुआल ओरम ने, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा किसने वो इंपॉर्टेंट है, तो आरपी गुप्ता ने लिखी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक, इसने कौन से देश को $400 मिलियन का लोन दिया है? 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन। तो ये लोन अभी अभी मालदीव्स को दिया गया है। मालदीव के साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं, एक्वेरिन। वैसे मालदीव को क्यों दिया है? क्योंकि यहां पे जो माले है, यहां की राजधानी, उसको 3 आइलैंड से जोड़ा जाएगा, उसके लिए सड़कें बनेगी। उस प्रोजेक्ट के लिए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हमने $400 मिलियन का लोन मालदीव को दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार एक म्यूजियम बनाएगी डकॉइट पे, यानी डकैत संग्रहालय, क्योंकि बहुत सारे डकैत हुए हैं चंबल में आपको पता होगा, फूलन देवी, मलखान सिंह, पान सिंह तोमर, बहुत सारे डकैत हुए हैं, तो उनके जीवन के बारे में लोगों को पता चले, राइट। तो एक डकैत संग्रहालय बनेगा। कहां बनेगा? तो ये भिंड में बनेगा, मध्य प्रदेश के भिंड में बनेगा, भिंड डिस्ट्रिक्ट में ये डकैत संग्रहालय। टिफैक यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इन्होंने कौन सा जॉब पोर्टल लॉन्च करा है जो एमएसएमईज को मदद करेगा? एमएसएमई, लघु छोटे और मध्यम उद्यम। तो इस पोर्टल का नाम है सक्षम पोर्टल। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? श्रमिक शक्ति मंच। श्रमिक शक्ति मंच, इन शॉर्ट सक्षम। हमारी राज्यसभा ने अभी अभी बिल पास कर दिया, मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल यानी प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक। ये कौन से पुराने कानून की जगह लेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करेगा मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020। 1963 वाले कानून को संशोधित करेगा। भारत में अभी 13 बंदरगाह हैं बड़े, 12 थे पहले, अब 13वां बना है वधावन बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, उसका नाम है वधावन। टाटा मोटर का नया सीईओ कौन बना है? ये अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा मोटर के सीईओ बने हैं मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा नहीं है, वो है एन चंद्रशेखरन। हमारा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए ने मिलकर अभी अभी किस पर्पज के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को अनुमति दे दी है? आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन को यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? तो आंसर है बीसीसीआई। क्रिकेट को शूट करने के लिए वो बीसीसीआई ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। तो आंसर है बीसीसीआई को परमिशन दे दी है। इसरो ने यूआर राव सैटेलाइट सेंटर को ओपन कर दिया, राइट, प्राइवेट सेक्टर के लिए पहली बार। तो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर कहां पे है? यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ये सिर्फ सरकारी उपग्रहों के लिए होता था, लेकिन अब प्राइवेट के लिए भी खोल दिया है और ये बेंगलोर में। इसरो के चेयरमैन है के7। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने अभी अभी एग्रीमेंट करा है कौन सी कंपनी के साथ, जिसके साथ मिलकर ये भारत के जो अपने खुद के मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाएं यानी जियो स्पेटियल सर्विसेज मिलकर बनाएगी। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया। भारत का छठा राज्य कौन सा बना है जिसने अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म करे हैं, यानी जो हमारे ये शहरी स्थानीय निकाय सुधार करने वाला, उसको पूरा करने वाला छठा राज्य कौन सा बना है? छठा राज्य अभी भी बना है गोवा। इससे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर अपने अर्बन लोकल बॉडीज में तब्दीली कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद जो ओपोजिशन लीडर होगा राज्यसभा में वो कौन होगा? गुलाम नबी आजाद के 6 साल पूरे हो गए राज्यसभा में, रिटायर हो गए हैं वो, और अब उनकी जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन सी भारत की शॉर्ट फिल्म है, लघु फिल्म, जो टॉप 10 फिल्म्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फॉर 93rd ऑस्कर? ऑस्कर अवार्ड में लघु फिल्मों की श्रेणी में भारत की तरफ से कौन जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस फिल्म का नाम है बिट्टू। इस फिल्म का नाम है बिट्टू और ये फिल्म बनाई है श्रेया और करिश्मा देव दुबे ने मिलकर। श्रेया और करिश्मा देव दुबे। कौन सा मंत्रालय है जिसने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप लॉन्च करी है? भारत के 9 प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर, यानी 9 IIMs के साथ मिलकर, भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप को लॉन्च किया है हमारे उद्यमिता और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके मंत्री हैं मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। भारतीय मूल की वो कौन सी पर्सन है
जिसने संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करी है, यानी ये एंटोनियो गुटेरेस को चैलेंज करेंगी और ये अगली सेक्रेटरी जनरल बनना चाहती हैं यूएन के लिए। इनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा। आकांक्षा अरोड़ा, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, रोहतक की हैं ये। वैसे अभी ये कनाडा में रहती हैं लेकिन यूएन में काम करती हैं। तो ये 2022 में इलेक्शन होंगे, उनमें ये एंटोनियो गुटेरेस को चैलेंज करेंगी। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर, सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है 2 कंपनियों ने मिलकर अभी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोमेट टेक्नो सोल्यूशन, यानी ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी टोमासेटो एकिल इंडिया। टोमासेटो एकिल इंडिया और रोमेट टेक्नो सोल्यूशन ने मिलकर बनाया भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। ओडिशा की सरकार कोविड वॉरियर मेमोरियल बना रही है। कहां पे? कोविड योद्धा जिन्होंने अपनी जान दी कोविड से लड़ते हुए, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी हैं, उनके लिए स्मारक बनेगा और ये राजधानी में बनेगा, भुवनेश्वर में बनेगा। सो आंसर है भुवनेश्वर। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इटली के नए प्रधानमंत्री ज्यूसेप कॉन्टे के बाद बने हैं मारियो ड्रागी। मारियो ड्रागी। इटली की राजधानी रोम है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका अगला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन होगा? सो इसके डायरेक्टर जनरल होंगे अजय माथुर। और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में है, राइट। और सबसे लेटेस्ट मेंबर जो इसका बना था वो था निकारागुआ। अभी एजियोन लाइफ इंश्योरेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? एजियोन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अभी इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन। ऑप्शन ए डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 118 अर्जुन टैंक भारतीय आर्मी को दिए चेन्नई में। तो डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी है, कौन सी प्रयोगशाला है जहां पे ये अर्जुन टैंक बनते हैं? तो अर्जुन टैंक को बनाया है CVRDE ने, यानी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। यहां पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, फुल फॉर्म लिखी हुई है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। शाहपुर कंडी बांध, इससे 2 राज्यों को फायदा होगा, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ये कौन सी नदी पे बन रहा है? तो याद रखिए शाहपुर कंडी बांध जो है ये रावी नदी पे बनेगा। सो आंसर है रावी रिवर। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब को फायदा होगा। किसको फायदा होगा? इसमें पंजाब के पठानकोट और जम्मू कश्मीर के कठुआ को फायदा होगा। हेल्थ एडवांटेज नाम का एक जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये कौन सी कंपनी ने बनाया है अभी? इसका नाम है हेल्थ एडवांटेज। तो हेल्थ एडवांटेज को अभी लॉन्च करा है भारती आक्सा ने, भारती आक्सा। सो ये हमारा सेट 2 हिंदी में 300 बेस्ट क्वेश्चन फरवरी के। मिलते हैं सेट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।